नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 98वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी का सामना हुआ अंग्रेजों के ऐसे व्यवहार से जिसे वे पसंद नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों का ऐंठन कि मैं तो मालिक हूं, हम तो शासक हैं, हम तो सर्वे सर्वा हैं, बॉस हैं हम, और हिंदुस्तानी जो हैं वो छोटे लोग हैं, गुलाम हैं, हमारे अधीन हैं। ये भावना अंग्रेज़ों के व्यवहार से परिलक्षित हुई और गांधी जी को इससे आघात लगा। और अब गांधी जी यहाँ से एक वो पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है, इस दिशा में वो कैसे धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं और ये विचार कैसे मजबूत हो रहा है, ये हम देखेंगे। तो गांधी जी इंग्लैंड में थे, महायुद्ध चल रहा था और उसमें गांधी जी ने तय किया था कि इसमें हम सहयोग करेंगे और जो घायल सैनिक हैं उसकी सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, घाव मदद करेंगे, घाव कैसे ठीक हो। तो इसको लेके बहस चल रही थी कि भाई आप अहिंसा के आदमी हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं, तो युद्ध में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो गांधी जी लिखते हैं कि पिछली कड़ी में भी हमने थोड़ी बात की थी कि गांधी जी लिखते हैं कि देखिए अब दो ही स्थिति हो सकती है, या तो आप सत्य के पुजारी हैं, अगर अहिंसा के पुजारी हैं, अगर आप मुख्यतः अहिंसा को मानने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि युद्ध का आप पूरी तरह से विरोध करिए और आप सत्याग्रह करिए और जेल जाने को तैयार हो जाइए। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था कि आप तो अहिंसा से बच नहीं सकते हैं। अहिंसा जो है वो, अगर आप मानते हैं कि प्राणी मात्र सब एक ही हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो एक प्राणी की जो हिंसा है उससे दूसरा जो प्राणी है वो भी प्रभावित होगा ही, वो उस हिंसा से बच नहीं सकता है। तो एक तो ये समझ थी। दूसरी उनकी ये थी कि भाई हमको युद्ध में शामिल हो करके और दुनिया का, अपने देश का, अपने समाज का कैसे भला हो, इसका हमको कोशिश करना चाहिए और युद्ध में शामिल होके भी हम अच्छे विचार और अच्छे परिणाम ये आए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा धर्म है, ये सोच करके वो इसमें शामिल हुए थे। और शामिल जब हुए तो भाई उसमें इनको कवायद, एक्सरसाइज की ट्रेनिंग मिलने लगी। तो उसमें गांधी जी तो उपवास करके गए थे, इनकी पसलियों में दर्द भी रहता था। अब ये भी पूरा एकदम फुल टाइम उसमें कसरत करने लगे। 2-3 दिन इन्होंने कसरत की, उसके बाद तो इनकी पसलियों में इतना दर्द हुआ कि फिर इनको बिछावन पकड़ना पड़ा, बीमार हो गए गांधी। तो अब तो ये एक्सरसाइज में शामिल नहीं होते थे, लेकिन ये संपर्क में रहते थे, जाते थे वहाँ पर जहाँ एक्सरसाइज होता है। तो वहाँ पर अब एक नया विरोध खड़ा हो गया। तो जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो इनको प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, वो थे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे वो। अब वो अपना रौब जमाने लगे हिंदुस्तानियों पर, हर चीज़ क्या करना है क्या नहीं करना है वो हर चीज़ तय करने लगे। और गांधी का ये कहना ये था कि आप हमें एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देने के लिए इंचार्ज बनाए गए हैं, तो आप बस यहाँ तक ही हमारा इंचार्ज हैं, आप बाकी हमारा जीवन वो कैसे रहेगा, हम कैसे रहेंगे, उसमें आप दखल मत दीजिए। तो इस सवाल पर अब बात बढ़ने लगी, यहाँ तक बात बढ़ गई कि अब जो सारे लोग थे, 80 लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो सब लोग जो है वो गांधी जी से शिकायत करने लगे कि ये तो हम पर हुक्म चला रहे हैं, तो हर मामले में हुक्म चला रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज सिखाते तो एक बात थी। अब विरोध इतना बढ़ा कि इसके बाद में गांधी जी गए उच्च अधिकारी से मिलने के लिए और अपनी शिकायत दर्ज की वहाँ पर। उस अधिकारी ने मानने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं ये युद्ध है तो यहाँ तो मानना ही पड़ेगा, यहाँ पर आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर इन्होंने भारत मंत्री को भी पत्र लिखा, तो एक छोटा सा सत्याग्रह यहाँ पर भी हो गया। तो भारत मंत्री ने भी मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने बोअर युद्ध का उदाहरण दिया कि बोअर युद्ध में भी वो शामिल थे और उसमें हमारी बात मानी जाती थी। जो भी अधिकारी वहाँ नियुक्त थे वो हमसे राय विचार करके ही कोई नियम बनाते थे, लेकिन यहाँ तो मनमाने ढंग से एक तरफा नियम बनाया जा रहा है। तो हमें आप जो भारतीय दल है उसका प्रतिनिधि मान के हमसे बात करें आप।
तो वो भारत मंत्री भी इसके लिए तैयार नहीं हुए और अंग्रेजों ने इसके बाद ये किया कि अलग अलग बात करनी शुरू की और भारतीयों को फोड़ दिया, इसमें जो है भेद पैदा कर दिया। और कुछ लोग जो है वो उसके बाद अचानक बहुत सारे घायल सिपाही आ गए, तो उनकी सेवा में कुछ भारतीय चले गए। संकल्प ये था कि हम लोग नहीं जाएंगे जब तक कि ये दो अधिकारी जो हैं वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट जो इनको इंचार्ज बनाया गया था, तो ये दो को हटाया नहीं जाता है हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन उसमें तो कुछ भारतीय चले गए, फिर बाद में दूसरे भारतीय भी चले गए, तो गांधी जी फिर उसके बाद अकेले ही वहाँ पर रहे, बीमार तो थे ही। भारत लौटने के क्रम में बड़ी बात ये हुई कि इनकी पसलियों में दर्द था, बीमार तो थे ही, और वहाँ पर ये अपने हिसाब से ही चलते रहे, अन्नाहार इन्होंने नहीं किया। हाँ, बहुत गोखले के दबाव के बाद में जो दवाएं थी डॉक्टर का कुछ कुछ उन्होंने माना, लेकिन वो दूध नहीं लेते रहे अंत तक, और जो अन्न नहीं लेते रहे, और मांस मछली का तो खैर सवाल ही नहीं था। तो खैर उसके बाद जब भारत लौट रहे थे तो अंग्रेजों का व्यवहार जो था वो दुखदाई था। गांधी जी लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से जो जहाज जाते थे हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान से जो जहाज दक्षिण अफ्रीका जाते थे, दक्षिण अफ्रीका के गोरों का व्यवहार और इंग्लैंड के गोरों के व्यवहार में अंतर था। दक्षिण अफ्रीका के गोरों में आपको अपनापन दिखाने वाले भी गोरे मिल जाते थे, लेकिन इंग्लैंड से जब ये रिटर्न हो रहे थे, भारत आ रहे थे, तो जो गोरे थे उनका व्यवहार दूसरे ढंग का था। वो खुद को शासक समझ रहे थे, खुद को मालिक समझ रहे थे, बॉस समझ रहे थे। वो हिंदुस्तानियों से मुंह भर बात नहीं करते थे, बस सलाम करें कोई हिंदुस्तानी तो वो बस सलाम का जवाब सलाम से दिया और वो निकल गए, कोई बात नहीं। हृदय से जुड़ने का, मित्रता करने का, दोस्ती करने का यहाँ पर कोई चांस नहीं था, कोई दोस्त नहीं मिले इनको। तो ये एक देखा इन्होंने, नोट किया गांधी ने कि अंग्रेजों का ये व्यवहार जो है, क्योंकि वो हिंदुस्तान जहाज जा रहा है और ये अंग्रेज इंग्लैंड के हैं और हिंदुस्तान जा रहे हैं, तो ये शासक हैं, हम हिंदुस्तान के शासक हैं और हिंदुस्तानी जो हैं हमारे शासित हैं। ये जो भावना है, ये भावना बहुत सारे झगड़ों को जन्म देती है। आज भी हम भारत में देखते हैं कि अब कुछ लोग ऐसे हैं, वो कुछ दल के लोग ऐसे हैं जो कि खुद को शासक समझते हैं, और विरोधी जो दल है, जो विरोध पक्ष है, उसको वो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। नियम जो है वो अलग अलग नियम हो जाएंगे, शासक दल के लिए अलग नियम होंगे और विपक्ष के लिए अलग नियम होंगे। तो ये जो है व्यवहार में फर्क, ये गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद गांधी जी भारत पहुंचे और फिर तो उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारी थी, और यहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत गांधी जी कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।